नमस्कार। जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद चैनल। आज हम बात कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग के बारे में। मैंने अपने हेलमेट पर एक्शन प्रो का मोटो व्लॉगिंग का सेटअप लगाया है। ये अच्छा काम करता है। एक्शन प्रो के साथ ये जंक्शन आराम से लग जाते हैं। ये इसके साथ आया था। देखिए, ये आराम से फिट हो जाते हैं। लग जाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है। ये है मेरा एक्शन कैमरा, कैसन का CS6 एक्शन कैमरा। इसके नीचे है 1/4 इंच का जंक्शनली स्क्रू। इस स्क्रू को मैं अपने सेटअप के साथ जोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और मेरा कैमरा बिल्कुल ऐसे लग जाता था, तो आप देखिए यहाँ पे सेटिंग करके लग जाता था और ये ठीक ही दिखता है, कोई परेशानी नहीं। इससे रिकॉर्डिंग भी मैं अच्छा ही कर लेता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो लेबल है, ये लेबल इसके नीचे रहता था। मतलब मैं यहाँ से अगर देखता था, मुझे पता नहीं चलता था कि इस पर रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर एक्सटर्नल माइक ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चाहता था इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर ले, मतलब यहाँ तक कर लूँ तो कम से कम इसका जो ऊपर का एरिया है वो दिखाई दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। इसके लिए मैं इसके यहाँ पे लगाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जॉइंट्स ऑनलाइन से लेकर आया हूँ। अब इसको लगा के देखते हैं कैसे ये काम करेगा। ये सब तो परपेंडिकुलर है, पर फिर भी एक छोटा सा अगर मैं यहाँ से निकाल के लगा देता हूँ तो आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। मैं इसको लगाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अब देखिए, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा देने के बाद ये वाला, ये जो कैमरा है थोड़ा ऊपर आ गया है, तो अब अंदर से मुझे आराम से दिखाई देगा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर कहीं पे मैं अगर इसको बंद करना चाहूँ तो बंद किया या नहीं किया वो मुझे यहाँ पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कलर का डॉट बार बार ब्लिंक करता है जो रिकॉर्डिंग करने की बात मुझे बताता है। और माइक्रोफोन लगा नहीं लगा सब कुछ मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। ये अब तक मैंने इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जो ये जॉइंट है जहाँ पर सिर्फ एक पिन से ये लगा हुआ है, अगर कहीं पे गाड़ी अगर गाड़ी कहीं स्पीड ब्रेकर पे लग गया, गाड़ी ज़ोर से जर्क हुआ, तो ये जॉइंट निकल सकता है। इसीलिए मैंने अपने इस एक्शन कैमरा के लिए एक केस मंगाया है। तो चलिए आज उस केस को हम करते हैं अनबॉक्सिंग और उसको यहाँ पे फिट करके देखते हैं कि ये कैसे फिट होता है। केसन कंपनी की तरफ से आज मुझे डिलीवरी हो गई है। मुझे केसन के हाउसिंग और उसको केस भी कह सकते हैं, ये मुझे पड़ा 435 रुपये। इसको आप अमेज़न पे भी ख़रीद सकते हैं। तो चलिए इसको काट के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। उप्स मैंने ऐसे गिरा दिया है। मैं इसको काट देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये केसन कंपनी की तरफ से आया है, तो पैकिंग तो ज़बरदस्त है। एक डिब्बा है, इसके अंदर एक और डिब्बा है, और इसके साथ उन्होंने मुझे बिल भी दिया है। चलिए, बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, और तो कुछ नहीं है इसमें। इसको जानते हैं, इसमें है चीज़ें। इसको कैसे खोलेंगे? अरे यार, इसको फिर काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे? मैं अपने हाथों से नहीं काट पा रहा हूँ इसको। अच्छा,
काटने के बाद इसके अंदर से ऐसी चीज़ें निकलती हैं। तो ये निकला इसके अंदर से, इसके अंदर और कुछ है नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो केस है और एक ढक्कन है जो लेंस को कवर करेगा। तो इसको खोलते हैं। अरे यार फिर इसको भी काटना पड़ेगा। नहीं काटना नहीं पड़ेगा, ये चिपका हुआ। ओके, यस, अब आया हमारे हाथों में ये जो केस है। केस कैसा लगता है? ठीक ही है। ठीक ही है, क्वालिटी भी ठीक ठाक है। प्लास्टिक है, अंदर कुछ कुशन वगैरह नहीं दिया गया है, सिर्फ प्लास्टिक का बना हुआ है। ये कब तक टिकेगा कुछ पता नहीं। चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं। चली तो अच्छी बात है, नहीं चली तो इसके ऊपर ब्रांडिंग भी है कैसन का। इसके अंदर हम कैमरा डाल कर देखते हैं कैसे दिखाई देता है। ये कैमरे के पीछे वाला हिस्सा है, ये सामने वाला हिस्सा है। इसको इसके अंदर डालना है। तो ये टाइट हो रहा है थोड़ा, इसको मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। ये हो गया, और इसको थोड़ा, अरे डर लग रहा है कहीं ये ख़राब ना हो जाए। मैं इसको अंदर रख के आपको दिखाता हूँ। ये अब परफेक्ट बैठ गया है, देखिए पूरा अंदर। अब ये जो है वो हमारे जो हेलमेट का हमने सेटअप किया है मोटो व्लॉगिंग के, वहाँ पे लगेगा। ये बैक साइड है, पैनल दिखाई देता है, साइड के बटन्स दिखाई देते हैं, ऊपर के बटन भी है, ब्रांडिंग दिखाई देती है, सामने भी ऐसे दिखेगा। और ये जो कवर है ये इसके साथ फ्री में आया है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे ये ओपन है, मतलब यहाँ पे मैं अपना माइक्रोफोन लगा सकता हूँ, अच्छी बात है। चलिए इसको अब हम हेलमेट पे कैसे लगाएं, ये सोचना पड़ेगा। मैंने अपने हेलमेट में पहले ये वाला सिस्टम लगाया था, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको निकाल के देखते हैं कैसा होता है। ऊपर का जो जंक्शन था उसको तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे कैमरा कैसे लगेगा? इसको अगर लगाते हैं तो वो तो ऐसे लगेगा, कैमरा इस तरफ दिखेगा। हमको इसको सामने की तरफ करना है, मतलब ये जो जंक्शन लगा है ये अब काम का नहीं है, इसको निकाल देना पड़ेगा। फिर नया जंक्शन एक ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास है या नहीं है? इसमें सब तो ऐसे ही है, एक तरफ से दूसरा तरफ की तरफ है, सीधा कोई नहीं है जो एकदम सीधा हो। अब वो कनेक्शन निकालने के बाद ये सीधा वाला कनेक्शन हमें मिल रहा है, मतलब ये अब सीधा यहाँ लग सकता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अंदर से कैमरा दिखाई नहीं देगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ तो करना पड़ेगा दया, यही प्रॉब्लम है। अब हमारा सेटिंग पूरा हो गया है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक जंक्शन यहाँ पे लगाया है, एक जंक्शन यहाँ पे लगाया है, और इसके ऊपर ये लग गया है। इसको हम ज़्यादा नहीं घुमाएंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्रू लगा दिया है। जैसे ये लगा है ऐसा यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे स्क्रू लगा है। तो स्क्रू को टाइट करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होना पड़ेगा, पर चलेगा। उसको मैं एक बार टाइट कर लूँगा तो वो घूमेगा नहीं, सिर्फ मुझे ये घुमाना होगा आगे पीछे करने के लिए। इसको लूज करके मैं इसको आगे या पीछे कर सकता हूँ वो सेटिंग के साथ, और ये बिल्कुल हेलमेट के सेंटर पे रहता है। तो अब मेरा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप हो गया कंप्लीट। सो ये जो जंक्शन में लेकर आया था ये मेरे काम में आ गए, और ये जो कवर मैंने
केसन का मंगाया था, ये बहुत बढ़िया है, एकदम टाइट फिट होके रहता है, बिल्कुल हिलता नहीं है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें मुझे बैटरी चेंज करनी होगी तो इसको खोलना पड़ेगा, बार बार बैटरी चेंज करने के लिए खोलना पड़ेगा। लेकिन कार्ड या फिर ऑडियो के लिए मुझे ये खोलना नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या किया जाए, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। अब सेटअप हो गया पूरा। तो इसको भी मैं खोल सकता हूँ, लूज कर सकता हूँ, इसको भी मैं खोल सकता हूँ, लूज कर सकता हूँ। और ये जो बीच में है इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है और ये हेलमेट के बिल्कुल सीधे रहता है। तो अब मैं जो भी देखूँगा पूरा सीधा रिकॉर्डिंग होगा। और एडवांटेज ये है कि हेलमेट के अंदर से भी मैं इसको देख पाऊँगा। एक मिनट, इसके देखिए, हेलमेट के अंदर से भी देख सकता हूँ। तो मुझे ये दिखाई देता है कैमरा, तो कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें मैं हेलमेट के अंदर से देख सकूँगा। चलिए अब सेटिंग करते हैं माइक्रोफोन की। केसन के कैमरे के साथ जो माइक्रोफोन आता है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए मैंने ये वाला माइक्रोफोन इस्तेमाल किया। ये जो माइक्रोफोन है ये मैं अमेज़न से लिया था लगभग 150 रुपये में। इसमें TRS पिन होता है। TRS पिन होता है मतलब इसको डायरेक्टली इसके अंदर हम लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर लगाने के लिए एक एडाप्टर मैंने ख़रीदा था, इस एडाप्टर के बाद ही मेरा मोटो ब्लॉगिंग कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे TRS पिन लगता है, लेकिन दूसरे जो होते हैं माइक्रोफोन उनमें TRRS पिन होता है। तो TRRS पिन को TRS में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा कन्वर्टर ऐसा लगता है। तो ये मेरे पास है, इसको लगा के मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ और माइक्रोफोन को हेलमेट के अंदर रखूँगा। लेकिन इस बार इसके ऊपर हम लगाएंगे डेड कैट। तो डेड कैट क्या है आइए देखते हैं। हम जब भी गाड़ी चला कर जाते हैं तो गाड़ी की आवाज़, साइड में चल रहे वाहनों की आवाज़, हवा की आवाज़, ये सारी आवाज़ें इसके नीचे से, हेलमेट के नीचे से अंदर जाकर रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन मैंने YouTube पे देखा है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे मोटो ब्लॉगिंग करते हैं कि उसमें थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आता, तो वो उसको कैसे कर लेते हैं। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो अपने माइक्रोफोन के हेड के ऊपर, जो हेड होता है, हेड के ऊपर एक चीज़ लगाते हैं जिसको कहते हैं डेड कैट। तो ये जो डेड कैट होता है ये क्या करता है, ये आवाज़ में से हवा का और गाड़ियों का आवाज़ को निकाल लेता है। तो मैं डेड कैट अभी ख़रीद नहीं पाया हूँ, तो इसको DIY करने के लिए बाज़ार से ये चाबी रिंग लेकर आया हूँ जिसमें ये लगा हुआ है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसको निकाल लूँगा और इसको अपने माइक्रोफोन के ऊपर लगाऊंगा, ये सोचा था। लेकिन फिर मुझे एक और चीज़ मिल गया, वो है ये लगभग करीब करीब डेड कैट जैसा ही लगता है और आशा करता हूँ कि इसको अगर मैं लगा लूँगा तो साउंड अच्छा आएगा। ये भी मुझे बाज़ार में 20 या 30 रुपये में मिल गया है। इसको यहाँ से काट लेते हैं, माइक्रोफोन के हेड के ऊपर इसको स्टिच कर लेते हैं और इसको इसके अंदर लगा देते हैं। सब कुछ लग जाने के बाद मैं कल सुबह गाड़ी लेकर बाहर निकलूँगा और एक टेस्ट राइड करूँगा और देखूँगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो ये जो था इसको मैंने यहाँ से काट लिया है। अब ये जो छोटा सा पीस है आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए एक होल है, कहाँ गया वो होल ये। तो इस होल के अंदर माइक्रोफोन को डाल दूंगा और यहाँ इसको स्टिच कर लूँगा, तो ये माइक्रोफोन के ऊपर परमानेंटली फिक्स होकर रह जाएगा और आशा करता हूँ कि ये अच्छा काम करेगा। और ये देखिए माइक्रोफोन इसके अंदर लग गया है,
इसको मैंने स्टिच नहीं किया है, बस ऐसे रख दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और लगता है रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा करेगा ये। आशा करते हैं कि रिकॉर्डिंग अच्छा ही हो। और ऑडियो भी फिक्स हो गया। ये ऑडियो का कॉर्ड है, ये अडेप्टर है। इसके बाद TRS टू TRRS अडेप्टर ये रहा। इसके बाद ये जो माइक्रोफोन का कॉर्ड अंदर गया, इसको मैंने क्या किया है, इसको इसके अंदर मतलब माइक्रोफोन को लेफ़्ट साइड के ये जो पैड होते हैं, इस पैड को हटाया और इसके अंदर लगा दिया, ताकि ये जो वायर है ये हमेशा लूज रहे और मैं जो भी बातें करूं वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता रहे। तो ये मेरा माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन का वायर है, ये वायर आके यहाँ पे लग गया। तो इसको बंद करते हैं तो ये इससे दिखाई देता है। पूरा सेटअप तैयार है, बस एक टेस्ट राइड लेने की बाकी है। टेस्ट राइड भी बहुत अच्छा आएगा, मुझे पता है। केसन का केस लगा दिया है, इसके अंदर कैमरा है, ये रहा हमारा वायर। वायर अंदर की तरफ गया है और इसको लेफ्ट साइड में हमने टच किया है विथ डेड कैट।